एक डिमांडेड वीडियो है बाय अजय सिंह। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉजेटिव जिरंड। ओके, मतलब जिरंड का वह फॉर्म जो कि कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, वैसे तो यह जो फॉर्म है एवरीडे यूज़ के सेंटेंसेस में इनका काफ़ी कम यूज़ होता है। जैसा कि आप आगे देखेंगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि एवरीडे इंग्लिश में इनका काफ़ी कम उपयोग होता है, यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक चीज़ तो क्लियरली समझ लीजिए कि जो काम जिरंड कर सकता है कॉजेटिव जिरंड भी वही काम कर सकता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लीजिए आप कि मैं रोज़ अपने जूते पॉलिश करने से घृणा करता हूँ। ठीक है, पॉलिश करने से घृणा करता हूँ। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हमें जिरंड का यूज़ करना होगा। हम क्या कहेंगे? आई हेट, मैं घृणा करता हूँ। और किस चीज़ से घृणा करता हूँ भाई? तो अपने जूते पॉलिश करने से, रोज़ रोज़ पॉलिश करने से आई हेट पॉलिशिंग माई शूज़ एवरीडे। ठीक है, आई हेट पॉलिशिंग यहाँ पे यह जिरंड है। ठीक है, अब इसको जब हम पॉजिटिव जिरंड में बदलेंगे तो हमको यूज़ करना होगा गेटिंग और फिर ऑब्जेक्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी पॉलिश की थर्ड फॉर्म हमको यूज़ करना होगा। ठीक है, अब वहीं पे आपको कहना हो कि मैं रोज़ अपने जूते पॉलिश करवाने से घृणा करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉलिश करवाने या पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अंग्रेजी में गेटिंग और शूज़ और फिर पॉलिश्ड पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव जिरंड। ठीक है, आई हेट गेटिंग माई शूज़ पॉलिश्ड एवरी डे। ठीक है, तो यह जो फॉर्म है गेटिंग और फिर ऑब्जेक्ट माई शूज़ और फिर पास्ट पार्टिसिपल पॉलिश्ड, यह पॉजिटिव फॉर्म हो गया। राइट, तो यह जो फॉर्म है आप देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, आप कॉम्प्लीमेंट टू बी के रूप में भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो बारी बारी इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं इन दो स्ट्रक्चर्स के साथ जब हम पॉजिटिव जिरंड का यूज़ करते हैं किसके साथ? इट इज़ यूजलेस प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, यह आपका पॉजिटिव जिरंड है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका कि इस स्कूटर की मरम्मत करना बेकार है, मरम्मत करवाना बेकार है। इस स्कूटर की मरम्मत करवाना बेकार है, तो मतलब बेकार है। ठीक है, अच्छा है नया ख़रीद लो, इतना जर्जर हो चुका है, ख़राब हो चुका है कि मरम्मत करवाना इसको बेकार है। राइट, तो इट इज़ यूजलेस। ठीक है, इट इज़ यूजलेस और उसके बाद से पॉजिटिव जिरंड आएगा। गेटिंग और ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ मरम्मत करवानी है भाई? तो दिस स्कूटर, और मरम्मत करना रिपेयर, थर्ड फॉर्म इसका यूज़ करेंगे रिपेयर्ड। इट इज़ यूजलेस गेटिंग दिस स्कूटर रिपेयर्ड। ठीक है, ओके, तो आपने देखा कि यह जो गेटिंग है फिर ऑब्जेक्ट है फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया, यही है आपका पॉजिटिव जिरंड। राइट, और इस स्ट्रक्चर को देखिए जब हम कैन नॉट हेल्प के साथ जिरंड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव जिरंड का यूज़ करेंगे यानी गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं प्रतिदिन अपने कपड़े धुलवाए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, अब कैन नॉट हेल्प इसको तब यूज़ करते हैं जब आप कोई काम किए बिना नहीं रह सकते। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से मैं प्रतिदिन अपने कपड़े धुलवाए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मीन्स आई कैन नॉट हेल्प, और कपड़े धुलवाए बिना गेटिंग, यही आपका पॉजिटिव जिरंड है। गेटिंग माई क्लॉथ्स वॉश्ड एवरी डे, आई कैन नॉट हेल्प गेटिंग माई क्लॉथ्स वॉश्ड एवरी डे। राइट, तो ये जो दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर था आपने देखा। राइट, अब आइए देखते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं इसको। हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम पॉजिटिव जिरंड का यूज़ करेंगे। दो एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इस घर को प्रतिवर्ष रंगवाना काफ़ी खर्चीला है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है, खर्चीला है। तो क्या चीज़ खर्चीला है भाई? कि इस घर को प्रतिवर्ष रंगवाना आ गया। ठीक है, तो यही आपका पॉजिटिव जिरंड। ओके, गेटिंग और फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल मीन्स गेटिंग दिस हाउस पेंटेड
एवरी ईयर, गेटिंग दिस हाउस पेंटेड एवरी ईयर, सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद से वर्ब लगाएंगे इज, है क्या है भाई, वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा है, काफ़ी खर्चीला है। गेटिंग दिस हाउस पेंटेड एवरी ईयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि ये फर्नीचर आज भिजवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है भाई, तो भिजवाना ज़रूरी है, राइट। और इस भिजवाने का ऑब्जेक्ट क्या है, फर्नीचर है, ठीक है, राइट, ओके। तो अब देखिए इसको कहेंगे हम, सब्जेक्ट पार्ट लीजिए कॉजेटिव जेरेंट को, गेटिंग दिस फर्नीचर सेंट, गेटिंग दिस फर्नीचर सेंट टुडे इज नेसेसरी, गेटिंग दिस फर्नीचर सेंट इज नेसेसरी, राइट, सब्जेक्ट रूप में। अब यहाँ पे देखिए हम देखते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी मतलब इज एमा या फिर वाज वर, तो इज एमा या फिर वाज वर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जेरेंट को यूज़ करते हैं। तो जेरेंट को यूज़ करते हैं मतलब कॉजेटिव जेरेंट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेंटेंसेस कैसे होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर आप समझिए, ओके। ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम हमको बोलने को मिलते हैं एवरीडे इंग्लिश में। तुम्हारी एक ड्यूटी इस ऑफिस को साफ करवाना है, तुम्हारी एक ड्यूटी इस ऑफिस को साफ करवाना है। तो अब देखिए कि तुम्हारी एक ड्यूटी है, ठीक है, और क्या चीज़ है भाई, तो इस ऑफिस को साफ करवाना, ठीक है, खुद नहीं करना, करवाना, ओके। तो वन ऑफ योर ड्यूटीज इज, तुम्हारी एक ड्यूटी है, और क्या, तो गेटिंग दिस ऑफिस क्लीन, गेटिंग दिस ऑफिस क्लीन। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वन ऑफ योर ड्यूटीज इज गेटिंग दिस ऑफिस क्लीन्ड, राइट। और एक और सेंटेंस लीजिए कि सबसे मुश्किल काम रोज रोज जूते पॉलिश करवाना है, ओके, सबसे मुश्किल काम रोज रोज जूते पॉलिश करवाना है। तो सबसे मुश्किल काम है, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज, और क्या है भाई, तो रोज रोज जूते पॉलिश करवाना, गेटिंग द शूज पॉलिश्ड एवरी डे, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज एम आर के, वाजवर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कॉजेटिव जेरेंट को हमने देखा। और एक और देखिए सिचुएशन, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट को हम यूज़ करते हैं, कॉजेटिव जेरेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे वह दूसरों से अपना काम करवाना पसंद करता है, वह अपना काम खुद करना पसंद नहीं करता, दूसरों से अपना काम करवाना पसंद करता है, ठीक है। तो पसंद करता है, क्या पसंद करता है, क्या सब्जेक्ट मिलता है ना, क्या पसंद करता है, तो दूसरों से अपना काम करवाना। तो वह पसंद करता है, ही लव्स, क्या पसंद करता है, दूसरों से अपना काम करवाना, गेटिंग हिज वर्क डन बाय अदर्स, ही लव्स गेटिंग हिज वर्क डन बाय अदर्स। और एक और एग्जांपल देखिए कि वह अपने बाल रंगवाने से घृणा करती है, ठीक है। तरह तरह के बाल लड़के लड़कियां रंगवाते हैं, कभी किसी कलर का, कभी किसी कलर का, लेकिन उसको बाल रंगवाना अपना पसंद नहीं है, इससे वो घृणा करती है। तो वह अपने बाल रंगवाने से घृणा करती है, शी हेट्स, शी हेट्स, घृणा करती है, किस चीज़ से करती है, गेटिंग हर हेयर कलर्ड, ही हेट्स, शी हेट्स गेटिंग हर हेयर कलर्ड, ठीक है। तो ये 4 तरीके थे, 4-5 वेज थे जब हम कॉजेटिव जेरेंट को यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है इसका, इसलिए इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।